मोशन इन अ प्लेन लेक्चर 5। इस क्वेश्चन में अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v नॉट along x एक्सिस, द डी एक्सेलरेशन मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन ऑन द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर हो गया। एक्सेलरेशन जो है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर हो गया, एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्सेलरेशन और डिस्टेंस का रिलेशन और पूछ रहा है द डिस्टेंस एट विच द पार्टिकल स्टॉप्स, और पार्टिकल जहाँ स्टॉप करेगा वहाँ पे वेलोसिटी इसका जीरो हो जाएगा, वो टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है। मतलब v और x का रिलेशन पूछ रहा है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन को हटाना पड़ेगा। तो जो स्पेशल रिलेशन है उसका यूज़ करेंगे और एक्सेलरेशन को लिख देंगे v इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। इसको इस साइड लाएंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ v डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स। और जब पोजीशन जीरो है तो वेलोसिटी v नॉट है, पोजीशन जीरो है तो वेलोसिटी v नॉट है। और लेट से x इक्वल टू एक्स नेट पोजीशन पे पार्टिकल रुक जाएगा, पार्टिकल स्टॉप हो जाएगा तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो v नॉट स्क्वायर अपॉन टू इक्वल टू अल्फा एक्स नॉट क्यूब अपॉन 3। तो एक्स नॉट का क्यूब जो है वो आ गया 3/2 v नॉट स्क्वायर बाई अल्फा। देयरफॉर एक्स नॉट जो है वो आ जाएगा 3 इंटू वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा का पावर 1/3। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट, the acceleration vector along x axis of particle having initial speed v naught changes with a equal to root x दिया हुआ है, मतलब a equal to x power 1/2। तो v इंटू डी, इसमें भी पूछ रहा है v और x का रिलेशन, तो एक्सेलरेशन को स्पेशल रिलेशन यूज करेंगे v इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स पावर 1/2। अब इंटीग्रेशन ऑफ v डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 1/2 dx, और पूछ रहा है द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल व्हेन इट्स स्पीड बिकम्स ट्वाइस ऑफ द इनिशियल स्पीड। तो पहले स्पीड था v नॉट, अब स्पीड हो गया 2v नॉट। और लेट से v नॉट जो स्पीड था वो जीरो पोजीशन पे था, और जो आंसर निकालना है वो रिक्वायर्ड पोजीशन जो है x है जिस पे स्पीड जो है वो ट्वाइस हो जाएगा, 2v नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू जो है वो आ जाएगा 3/2 v नॉट इंटू पावर 4/3। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये ट्रेन जो है वो 100 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, टाइम 0 सेकंड, और ये जो डिस्टेंस है ये एक पोल है और जो डिस्टेंस है वो 1500 मीटर, और ये जो एक बर्ड है वो टू एंड फ्रो मोशन करेगा, इधर उधर इधर उधर ऐसे मोशन करेगा, और स्पीड ऑफ बर्ड जो है 125 मीटर पर सेकंड है। तो जब तक ये कार यहाँ तक नहीं आ जाता है तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बर्ड बिफोर ट्रेन रीचेस द वॉल, ट्रेन जब तक इस दीवार में टकरा जाएगा तब तक कितना डिस्टेंस बर्ड ट्रैवल करेगा और कितने टाइम्स जो है वो इससे टकराएगा ट्रेन से बर्ड, इट्स टू एंड फ्रो मोशन में। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय बर्ड जो है वो होगा 125, तो स्पीड ऑफ बर्ड है, और इनटू टाइम होगा, और ये टाइम कहाँ से आएगा, तो ये टाइम जितना देर में ये ट्रेन जो है इस वॉल से टकरा जाएगा उतना ही देर ये टाइम होगा। तो इसके लिए पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगाएंगे तो रेस्ट पे आता है, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो 0 स्क्वायर इक्वल टू 100 स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू 1500, तो एक्सेलरेशन 10/3 आ गया। ठीक है, अब v इक्वल टू यू प्लस 80 लगाएंगे तो टाइम जो है वो 30 सेकंड आ जाता है, मतलब 30 सेकंड में ये ट्रेन जो है इस वॉल से टकरा जाएगा, कोलाइड कर जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो जाएगा, उतना ही देर चिड़िया जो है डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो 125 इंटू 30 3750 ये इसका आंसर हो गया। और सेकंड क्वेश्चन था कि कितना बार टकराएगा, तो वो इनफाइनाइट टाइम्स टकराएगा। ठीक है, क्योंकि जब इतना पास में भी ट्रेन आ जाएगा तो हल्का हल्का एकदम मिली सेकंड में टकराते ही रहेगा, तो इनफाइनाइट टाइम्स हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्रोजेक्टाइल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि x में एक्सेलरेशन 0 होता है और वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन तो 0 होगा ही, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट का एक्सेलरेशन 0 होता है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक पार्टिकल को 50 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट करते हैं और इसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है 53 डिग्री, तो इसका x में कंपोनेंट हो जाएगा 30 और y में कंपोनेंट हो जाएगा 40। ठीक है, और इसको जो है एक इंक्लाइन प्लेन है जो हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री बना रहा है, इस पे ये पार्टिकल स्ट्राइक द इंक्लाइन प्लेन परपेंडिकुलरली, ये 90 डिग्री पे इस प्लेन से टकरा रहा है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है x में वेलोसिटी जो है वो तो हमेशा सेम रहेगा, तो जैसे यहाँ पे x में वेलोसिटी है 30 तो यहाँ भी 30 ही होगा, और ये दोनों एंगल जो है 45 डिग्री बनाएगा, तो जो फाइनल वेलोसिटी है उसका x कंपोनेंट हो जाएगा वी एफ कॉस 45 डिग्री, और जो y कंपोनेंट है वो हो जाएगा वी एफ साइन 45 डिग्री। ठीक है, तो ये वी एफ कॉस 45 डिग्री जो है वो 30 के इक्वल हो गया, तो 30 इक्वल टू वी एफ कॉस 45, तो वी एफ का वैल्यू 30√2 आ गया। ठीक है, और
ये भी 30 सेकंड के इक्वल में हो गया, तो यहाँ पे v इक्वल टू यू प्लस सी टी लगा देंगे। इसका y में वेलोसिटी था 40 और अब आ चुका है 30, और ये 30 नीचे मतलब -30 आ चुका है। तो 1 सेकंड में 10 घटता है, तो 7 सेकंड में 70 घटेगा, तो 40 में से 70 घटेगा तभी -30 आएगा। तो यहाँ पे -30 इक्वल टू 40 माइनस 4 10t लगाएंगे तो टाइम जो है वो 7 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। और अब इस क्वेश्चन में यहाँ से t इक्वल टू 0 एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो कि इंक्लाइन पे आके यहाँ पे टकरा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका x में जो हॉरिजेंटल वेलोसिटी है वो तो सेम ही रहेगा, तो यहाँ 20 मीटर पर सेकंड था, यहाँ भी 20 मीटर पर सेकंड हुआ। और ये 20 कैसे आया, तो ये v इक्वल टू यू प्लस ए टी से आया कि इनिशियल वेलोसिटी 0 था, इनिशियल वेलोसिटी 0 था और यहाँ पे टाइम 2 सेकंड बोल रहा है और एक्सीलरेशन 10 है, तो 10 इंटू 2, तो ये जो है 20 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, अब इसका tan थीटा निकालेंगे तो परपेंडिकुलर बाय बेस 20 बाई 21, तो थीटा 45 डिग्री आ गया। ठीक है, और x में i कैप होता है, y में j कैप होता है, तो इसका v फाइनल जो वेक्टर है इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो 20 i कैप माइनस 20 j कैप हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव मोशन है वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू v, इसको जो है इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू v इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b, और एक्सीलरेशन ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b इक्वल टू एक्सीलरेशन ऑफ a माइनस एक्सीलरेशन ऑफ b। ठीक है, जैसे रिलेटिव के लिए एक तो मैं पुराना कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि उल्टा करके ऐड कर देते हैं। जैसे इसमें वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a बोल रहा है ना, वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ a, तो यहाँ पे a का वेलोसिटी जो इधर 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है और इधर 15 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। तो एक तो कन्वेंशनल तरीका जैसे पढ़ाए हैं 15 आई कैप माइनस 10 आई कैप, तो 5 आई कैप आ गया। ठीक है, और एक दूसरा तरीका है कि यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a बोल रहा है ना, तो a के रिस्पेक्ट में बोल रहा है, तो a का वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड है ना, तो इसको रिवर्स करके इधर 10 मीटर पर सेकंड कर दे दो और इसको 10 मीटर पर सेकंड दे दो, तो ये 10 तो कट जाएगा और ये फाइनली आ जाएगा ये 10 इधर 15 है इधर 10 है, तो फाइनली रिजल्टिंग आ जाएगा इधर 5, और ये निगेटिव डायरेक्शन है तो माइनस ये निगेटिव डायरेक्शन है तो ये 5 आई कैप आ जाएगा, 5 आई कैप। नहीं निगेटिव डायरेक्शन नहीं होगा, ये गलती हो गया थोड़ा। इधर इसको 10 मीटर पर इधर 15 है, ठीक है, और इधर 10 है, तो रिजल्टिंग जो है वो इधर ही 5 आ जाएगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में 5 आ जाएगा, मतलब 5 आई कैप। ठीक है, ये मेथड हो गया, या तो 15 आई कैप माइनस 10 आई कैप करेंगे वैसे भी 5 आई कैप आ जाएगा। और इसका मतलब आ गया कि जैसे ए पे बैठ के हम लोग देखेंगे तो इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड जाता हुआ दिखेगा। ठीक है, अब जैसे इसमें ए का वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड दिया है, बी का 12 दिया है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू एन वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालेंगे तो एक तो इधर प्लस आई कैप हो जाएगा और इधर माइनस आई कैप हो जाएगा। ठीक है, तो 20 आई कैप माइनस 12 आई कैप, तो 8 आई कैप हो गया, और वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए 12 आई कैप माइनस 20 आई कैप, तो माइनस 8 आई कैप हो गया। और मैं अपने तरीके से निकालता तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालना है ना, तो बी का 12 मीटर पर सेकंड है, तो इसको भी 12 दे दो, इसको भी 12 दे दो, तो ये तो कट गया और ये कट के आगे 8 आ जाएगा, तो 8 आई कैप हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे सिमिलरली माइनस 10 आई कैप आ जाएगा इस, और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में भी सिमिलरली आ जाएगा। ठीक है, सबको करने की जरूरत नहीं है। अब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी जो है वो माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी रिस्पेक्ट टू ए होगा। जैसे इसका 8 आई कैप माइनस 8 आई कैप, इसका 12 आई कैप, इसका माइनस 12 आई कैप, इसका माइनस 14 आई कैप, इसका 14 आई कैप, तो सब जो है रिवर्स आता है। ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी जो है इसको वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी को वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू सी माइनस वेलोसिटी ऑफ बी रिस्पेक्ट टू सी भी ले सकते हैं। इसका ये प्रूफ है यहाँ पे कि 6 आई कैप इक्वल टू 8 आई कैप माइनस 2 आई कैप, ये इसका प्रूफ भी है। वेलोसिटी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी जो है वो 6 आई कैप है। ठीक है, 10 माइनस 4 तो ये 6 हो गया, और 6 को जो है 8 माइनस 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इस क्वेश्चन में वेलोसिटी ऑफ ए जो है वो 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है आई कैप में, और वेलोसिटी ऑफ बी जो है ये वाई में दिया हुआ है, मतलब जे कैप में दिया हुआ है 10√3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए निकालेंगे तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, और वो जो मैं उल्टा करके मेथड बोला था जब सेम लाइन में होगा तभी, जब एक ऐसे दिया हुआ है एक ऐसे दिया हुआ है तब इसको नहीं अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 10√3 जे कैप माइनस 10 आई कैप आ जाएगा। ठीक है, और इसको अगर लिखेंगे अच्छे से ठीक फॉर्म में तो माइनस 10 आई कैप प्लस 10√3 जे कैप हो गया। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट करना है तो
निगेटिव डायरेक्शन में 10 आएगा तो इधर 10 हो गया, इधर 10√3 हो गया। और इस 10√3 को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और अब tan थीटा लिखने में आसानी होगा, 10√3/10 तो tan थीटा जो √3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया और लेक्चर 5 कंप्लीट हो गया। थैंक यू।